हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे, ठीक है। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, रूट्स का सम क्या होता है, नेचर क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो इसमें मैं पहले क्वेश्चन से चलता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हमको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर वेरिएबल का पावर 2 होगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं इसको। देखिए आप x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 2x+1। आप फार्मूला जानते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये हो गया 2x - 2 3 6, ठीक है। अब आप देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो x² + 1 इक्वल टू क्या हुआ -6। अब आप क्या करेंगे, -6 को इधर लेके आएंगे तो x² + 1 और +6 = 0। तो ये हो गया x² और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो आया क्या, इक्वेशन क्या आया, x² + 7 = 0। तो मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का पावर 2 है ना, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये दिया है x - 2 × x + 1, ठीक है, इक्वल टू x - 1 और x + 3, ठीक है। अब इसे हमें चेक करना है कि दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमको इसको चेक करना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो पहले हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करिए आप। x में x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x में 1 से मल्टीप्लाई हुआ x, -2 का x में मल्टीप्लाई हुआ -2x, -2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ -2, ठीक है। x में x का मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x में 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3x, -1 का x में मल्टीप्लाई हुआ -x, -1 का +3 में मल्टीप्लाई हुआ क्या, -3। अब आप इसको देखिए, x² से x² क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। x में से 2x जाएगा -x और -2, 3x में से गया 2x और -3। अब यहाँ पे हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद यहाँ पे देखो कि वेरिएबल का पावर कितना हो गया। वेरिएबल का जो पावर है वो वेरिएबल का पावर हो गया 1। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आपको चेक करना है तो पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और देखिएगा लास्ट में कि वेरिएबल का पावर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वेरिएबल का पावर 2 आएगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन in form of quadratic equation, ठीक है। ये जो सिचुएशन दिए हुए हैं, इन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्बल है, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना करके, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, सुनिएगा इसको। दूसरे का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका जो एरिया दिया है, एरिया इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, ठीक है।
लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि देखो लेंथ ऑफ प्लॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ उसमें कि जो प्लॉट का लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस, ट्वाइस माने क्या होता है, दुगुना, उससे क्या है, एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमको क्या करना है कि प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ हमको क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो वन वेरिएबल में होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, केवल एक्स या वाई जो भी होगा, जो भी वेरिएबल हम मानेंगे वन वेरिएबल में होगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हम क्या माने, ठीक है, किसको माने, ठीक है, क्या एज्यूम करें कि हमारा इक्वेशन आसानी से बन जाए, ठीक है। अब उसको देखिएगा, समझिएगा, दिया है लेंथ ऑफ प्लॉट, ठीक है, ट्वाइस इंटू ब्रेथ प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमको क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर ब्रेथ को मान लिया जाए, देखिए ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या माना जाए, ठीक है, तो क्या सूटेबल होगा, ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। आप ज़्यादा मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथमेटिक्स उतना ही आसान लगेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स से कभी डरना नहीं चाहिए। तो देखो इसमें मैं मान लेता हूँ लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स मीटर, एक्स यूनिट, इसमें मीटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, एक्स मीटर दिया हुआ है, एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। तो हमने ब्रेथ को मान लिया एक्स, ठीक है। तो सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट, ठीक है, तो प्लॉट का लेंथ हो जाएगा, क्या दिया है, 2 इंटू ब्रेथ और प्लस 1, ठीक है। तो ब्रेथ हो गया हमारा x और प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। बात समझ गया, ठीक है। तो ये लेंथ निकल गया, हमने ब्रेथ को x माना तो लेंथ दिया हुआ है कि ट्वाइस इंटू ब्रेथ प्लस 1। अब उसके बाद कंडीशन हमारे पास क्या है, एरिया कितना दिया हुआ, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जानते हैं ना, यह से हो गया लेंथ, बीच से हो गया ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा आया है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू 5 to 8, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से 2x में मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ x इज इक्वल टू 5 to 8, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 to इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 to 8, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो सिचुएशन दिया हुआ था उस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आपके समझ में आया होगा, वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान दीजिए, इसमें कुछ हमको निकालना नहीं है, बस हमको इक्वेशन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है और हमें जो है, ठीक है, फाइंड करना इंटीजर को, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, व्हाट आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये हमको समझना है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर को समझने के लिए ये समझिए, देखिए क्रम से जो इंटीजर आते हैं, जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे मान लो 5 है तो 5 के बाद इसका जो कंसेक्यूटिव इंटीजर आएगा वो क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर, वो आपका हो जाएगा 6। बात समझ गए। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 5 + 1 लिख सकते हो ना, बात समझना, 6 को क्या लिख सकते हो, 5 + 1। 5 के बाद का जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा 6, वो 5 + 1 होगा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर x एंड द सेकेंड इंटीजर इज क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है। पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, उसके आगे इसमें हम 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है,
प्रोडक्ट दिया है 306, ये दिया हुआ है कि प्रोडक्ट, हाँ 306 है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हम x में x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, ठीक है। x में x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x में 1 का मल्टीप्लाई हुआ x इक्वल टू 306, ठीक है। अब इसको हम इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक चीज देखिए बच्चों, क्या कहता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको बताया था कि मैं सीमित संसाधनों में बनाता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, बस मोबाइल है, ठीक है। आवाज़ भी उतनी अच्छी जाती नहीं होगी आप लोगों को, बहुत सीमित संसाधन है मेरे पास, गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो हम क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो कोशिश तो मैं करता हूँ कि लिखने में कहीं मिस्टेक ना हो, जिससे कभी कभी मिस राइटिंग हो जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में धीरे से मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे ये गलती आपने कर दी है। जैसे कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको 100% आश्वासन देता हूँ कि जो मैं बताऊंगा 100% प्योर कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आदमी हूँ, इंसान हूँ, तो गलती सबसे हो जाती है। एडिट मैं नहीं करता हूँ, जो होता है सीधे बोलता हूँ, तुरंत रिकॉर्डिंग करके तुरंत पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि अगर ऐसी गलती कभी हो जाती है मुझसे, तो पहले चीज तो क्षमा करेंगे, या दूसरा नीचे क्या करेंगे, बता देंगे। वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ कि गलती की संभावना क्या हो, कम हो, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, जो बोलता हूँ सीधे मैं यूट्यूब पे क्या करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल क्या है, बड़ी है, ठीक है। माँ है तो बच्चे से बड़ी होगी, ऑब्वियस ही है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बनाना इसमें। तो मान लेते हैं लेट रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी मान ली आपने, x ईयर्स, ठीक है। तो मदर से एज कितनी हो जाएगी, मदर से जो जाएगा, अब कह रहा है कि उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। बात समझ गए, अगर रोहन की एज x ईयर्स है और उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब हम क्या करते हैं, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब से 3 साल बाद, तो रोहन की एज निकालते हैं। रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक हो जाएगा। आज रोहन की अगर x है तो 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा। आज आपकी उम्र 10 साल है, 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, 13 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज ये हो जाएगा x प्लस 26, तो करंट है, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 29, 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 ईयर्स, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो 360 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एजेज, ठीक है, 360 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा दीजिए, रोहन की एज x प्लस 3, उसके मदर की एज x प्लस 29, तो कितना हो जाएगा ये 360, ठीक है। तो x में x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x में 29 से मल्टीप्लाई हुआ 29x, 3 में x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, और x में x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x में 29 से मल्टीप्लाई हुआ 29x, 3 में x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, और 3 में 29 से मल्टीप्लाई हुआ 3 9 जा 27, कैरी हुआ 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 इक्वल टू 360, ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम 29 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32x, ठीक है, और प्लस 87 और प्लस 360 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये x स्क्वायर हो गया, ये 32x हो गया। अब 87 में से 360 हमको माइनस करना है, तो 360 माइनस 87, तो 10 में से 7 जाएगा 3, ये 7 हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया -273 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द एज ऑफ, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रोहन की एज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आप लोगों को, ठीक है।
एक क्वेश्चन और है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए दो स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन बी है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर है। बात समझ में आ रहा है? इसमें कह रहा है कि ये ट्रेन ट्रेवल इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो अब मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड इसमें हमको फाइंड करना है, तो मानते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल, ठीक है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x है, ठीक है। तो 480 डिवाइडेड बाई x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जैसे कह रहा है कि अगर ट्रेन की जिस स्पीड से जा रहा है, वो ट्रेन जा रही है, सॉरी, ठीक है, तो जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, अगर उससे 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, हमने माना कितना था x, तो x में से 8 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इस केस में टाइम कितना होगा आपका, हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसमें ये है कि ये क्या ये रहा है कि ये वाला टाइम इस वाले टाइम से क्या है, 3 घंटा, 3 आवर्स मोर, 3 घंटा ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जब हम ज्यादा स्पीड से जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, 100 किलोमीटर का, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप 25 के स्पीड से जा रहे हो तो कितना टाइम आपको लगेगा, 4 घंटा लगेगा। और आपको वही 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 50 की स्पीड से ट्रेवल करना तो क्या होगा, तो वही घंटा लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो टाइम क्या होता है, स्पीड बढ़ने से कम हो जाता है, और अगर स्पीड कम हो जाती है तो टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही बात है, तो इसमें स्पीड कम हो गई है ना, तो ये टाइम इससे क्या है, 3 घंटा ज्यादा है, तो लिख देंगे 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, मतलब ये वाला टाइम इस वाले टाइम से क्या है, 3 घंटा ज्यादा है, ठीक है। अब इसको इधर हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 480 आप कॉमन लीजिए, ठीक है, और ये हो गया 1 अपान x माइनस 8 माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू 3। जैसे मैंने क्या किया है, 480 को क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया है। बात समझ में आ रहा है, तो फिलहाल आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे इसका इक्वेशन बना रहा हूँ। तो अब देखिए आप लोग यहाँ से वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो या तो एलसीएम ले लीजिए आप इसका, ठीक है, या मैं एक देसी तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे x होगा, x माइनस 8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 8 हो गया, और ये हो गया x इंटू x माइनस 8। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, जो अलजेब्रिक दिए रहते हैं, तो एलसीएम वगैरह निकालने से अच्छा है ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये 480 हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट के पहले माइनस है ना, तो ब्रैकेट आप तोड़ोगे तो ये माइनस हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 8, ठीक है। तो अब ये देखो आप 480 इंटू 8 हुआ, ठीक है, अब 3 और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x हो गया, ठीक है। अब इसको मैं पलट के लिख दे रहा हूँ, जैसे इसको इधर लिख दे रहा हूँ, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा है 5x इज इक्वल टू 15, तो ये भी हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 5x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने पलट के लिख दिया। अब क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 8x, अब 3 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8। अब 3 से काटोगे 480 को तो क्या होगा, 16 3 48, 160 हो गया, तो 160 इंटू 8 हुआ। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 8 6 48, 8 1 8 और 4 कितना हुआ 12। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है।
तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन, दूसरा देखिए वर्बल क्वेश्चन जो भी था मैंने पूरा आपको बताया। 4.1 में मैंने कुछ क्वेश्चन पहले वाले में छोड़ा हुआ है, तो उसको आप ट्राई करिएगा। जो उसमें आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।